सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो क्या आपके भी महाडीबीटी स्कॉलरशिप फॉर्म के स्टेटस में अंडर डीडीओ ऐसा जो है वो दिख रहा है? तो अगर अंडर डीडीओ आता है तो इसका मीनिंग क्या होता है? इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? क्या आपकी स्कॉलरशिप जो है वो लटक गई है कुछ रीजंस की वजह से, या फिर आपकी जो स्कॉलरशिप है वो जल्दी आ जाएगी? तो ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में जो डाउट्स है वो होते हैं। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि अंडर डीडीओ जो स्टेटस है वो क्या होता है, एंड इससे आपकी जो स्कॉलरशिप के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा या फिर नहीं, एंड कब तक आपकी स्कॉलरशिप जो है वो आ सकती है। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए, एंड चैनल पे न्यू हो गई तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो टाइम पे पता चलती रहे। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भरोगे तो हर 2-3 वीक्स के अंदर एक बार लॉगिन करके चेक करते रहना कि आपका स्कॉलरशिप का जो स्टेटस है वो क्या है। नहीं तो कभी कभी फॉर्म जो है वो रिटर्न आ जाता है एंड पता ही नहीं चलता है, एंड काफ़ी टाइम हो जाता है, तो फिर आपको जो स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलेगी। तो इसका ध्यान रखना। सबसे पहले तो आपको महाडीबीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, लॉगिन यहाँ पे आपको जो है वो कर देना है कैप्चा डाल के, एंड फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे आपको माई अपडेट स्कीम के ऊपर जो है वो करना है क्लिक। यहाँ पे सबसे पहले आपको अंडर स्क्रूटिनी एप्लीकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो जब हम एकदम स्टार्टिंग में फॉर्म भरते हैं एंड सबमिट करते हैं तो हमारा फॉर्म अंडर स्क्रूटिनी में जो है वो रहता है। वहाँ से ये फिर कॉलेज क्लर्क के पास जाता है, वहाँ से अप्रूव होता है, फिर हमारा डेस्क 1 डेस्क 2 पे पास जाता है, वहाँ से अप्रूव हो गया तो फिर आपका जो फॉर्म है वो अंडर स्क्रूटिनी से अप्रूव्ड एप्लीकेशन में जो है वो चला जाता है। ठीक है, तो अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गया तो समझ लेना कि आपके साइड से एज सच कोई भी मिस्टेक नहीं थी, या फिर आपने पूरा जो फॉर्म है वो सही से भरा, इसलिए आपका फॉर्म जो है वो अप्रूव्ड हुआ है। अगर फॉर्म अप्रूव नहीं होता तो आपको वापस आता, वापस आपको जो चेंजेस वगैरह वो करने पड़ते। अब अंडर डीडीयू है वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, बट उसके पहले अगर आपको ये चेक करना है कि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है या फिर नहीं, तो एप्लीकेशन आईडी के ऊपर क्लिक करना, तो यहाँ से आप देख पाओगे तो अभी आपका जो फॉर्म का स्टेटस जो है वो क्या है, साथ ही में कहाँ पे आपका अभी जो फॉर्म है वो लटका हुआ है, तो वो सब कुछ यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हो। या फिर गलती से अगर आपके फॉर्म में मिस्टेक आती है तो यहाँ पे आपको जो रिमार्क वगैरह वो देखने को मिलेगा। तो ये हमेशा जो है वो चेक करते जो है वो रहना। अब बात करते हैं अंडर डीडीओ। तो जिनका भी फॉर्म जो है वो अप्रूव हो जाता है तो एक सेकेंड लास्ट स्टेप होती है, जिसमें यहाँ पे आपका जो स्टेटस है वो अंडर डीडीओ जो है वो रहता है। एंड अंडर डीडीओ के बाद यहाँ पे आपको फंड ट्रांसफ़र फॉर ऑल इंस्टॉलमेंट ऐसा जो स्टेटस है वो देखने को मिलेगा। तो अंडर डीडीओ का जो फुल फॉर्म है वो होता है ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट ऑफिसर के पास अभी आपका जो फॉर्म है वो गया है। तो होता क्या है कि जनरली ऐसे एक मतलब चंक्स में जो स्कॉलरशिप्स है वो आती है, ऐसा नहीं कि सभी स्टूडेंट्स को एक साथ आती है, बिकॉज बच्चे एक साथ पूरा स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरते, कुछ बच्चे पहले भरते कुछ बाद में भरते हैं। तो वहाँ पे एक ऑफिसर होता है कि इतना अमाउंट की स्कॉलरशिप की रिक्वायर्ड है, वो फिर अप्लाई करता है, फिर पैसे आते हैं, फिर एलोकेशन जो है वो स्टूडेंट्स के अकाउंट्स में जो है वो होता है। तो इस कंडीशन में आपका जो स्टेटस है वो अंडर डीडीओ आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो अंडर डीडीओ अगर है आपका स्टेटस तो समझ लेना कि आपकी स्कॉलरशिप आने को बस अब कुछ ही टाइम जो है वो बचा हुआ है। बट एक जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है कि अंडर डीडीओ है तब भी मेरे पैसे जो है वो आने को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। वो ये हो सकता है कि आपके जो आधार कार्ड है एंड जो बैंक डिटेल्स है उसमें कुछ मिस्टेक्स हुई है, या फिर जो आपने लिंक किया है वो सही से जो है वो नहीं हुआ है। तो उस कंडीशन में अगर आपको अंडर डीडीओ बहुत टाइम से दिख रहा है एंड आपके पैसे आ ही नहीं रहे, तो उसके लिए गाइस आप क्या कर सकते हो, एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक आधार लिंक का एक स्टेटस आपको बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो ये अंडर मेंटेनेंस काफ़ी सालों से चल रहा है। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करके क्लिक हियर टू चेक बैंक आधार मैपिंग प्रोसेस पे क्लिक करके वहाँ पे लॉगिन करके आधार कार्ड का अगर आप सारा डिटेल्स डालोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके आधार कार्ड के साथ कौन सा बैंक अकाउंट जो है वो लिंक है, बिकॉज उसी की इसमें आपके पैसे जो है वो आएंगे। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो मिस्टेक कर देते हैं, या फिर वहाँ पे उनका यूआईडी नेवर अनेबल ऐसा जो प्रॉब्लम है वो आता है, तो वो एक बार जो है वो चेक कर लेना। अगर वो भी सही है तो फिर आपको टेंशन लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। अंडर डीडीओ में भी कभी कभी 1-2 महीने जो है वो लग जाते हैं स्कॉलरशिप को आने के लिए, तो आपको ऐसे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने आपका बैंक अकाउंट सब सारी जो चीज़ें है वो सही से लिंक है एंड अंडर डीडीओ है तो 1-2 महीने में आपके जो पैसे हैं वो आ जाएंगे मैक्स। अगर बहुत डिले होता है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप एक बार कॉलेज में जो है वो इंक्वायरी कर लेना, बिकॉज कॉलेज के पास ऑप्शन होता है यहाँ पे, या फिर इंस्टीट्यूट लॉगिन, या फिर आप देख सकते हो डीडीओ लॉगिन भी आप जो है वो रहता है, तो वहाँ से वो देख सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो कहाँ पे लटका हुआ है। बट ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर अंडर डीडीओ है एंड आपका बैंक अकाउंट वगैरह सारी जो चीज़ है वो सही से लिंक है तो आपके पैसे आपको जो है वो टाइम पे देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में पहले अगर आप यूट्यूब पे लास्ट ईयर बहुत पहले की वीडियोस देखोगे
तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे रिडीम का जो बटन है वो आया करता था, बट अभी जो रिडीम का बटन वगैरह वो नहीं आता है। तो ऑटोमेटिकली जो पैसे है वो आपके अकाउंट में एंड कॉलेज के अकाउंट में जो है वो चले जाएंगे। आपको कोई भी यहाँ पे रिडीम की जो बटन है वो दबाने की वगैरह जो है वो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप रिडीम स्टेटस में चेक कर सकते हो कि कितनी स्कॉलरशिप आपको एंड आपके कॉलेज को जो है वो आने वाली है। बट पहले जैसे यहाँ पे एक रिडीम का बटन जो है वो आया करता था, जो उसे क्लिक करता था उसको ही स्कॉलरशिप मिलती थी। बट अभी ऐसा कोई भी बटन वगैरह जो है वो नहीं है, तो उसका भी टेंशन नहीं है। वो ऑटोमेटिकली अगर आपने पूरा फॉर्म सही से भरा होगा तो ऑटोमेटिकली पैसे जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आपको ऐसा चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस टाइम टू टाइम 1-2 हफ्ते बाद एक बार देख लिया करो कि स्टेटस में क्या आपको जो है वो देखने को मिल रहा है। एंड अगर बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है तो फिर एक बार कॉलेज में जो है वो इंक्वायरी कर लेना, ठीक है। तो होप सो गाइज ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हो। साथ ही में स्कॉलरशिप से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, उससे भी आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।